बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, बहुत सी बार जब हम सेवा करते हैं तो ये सवाल हमारे सामने आता है कि सेवा किस किस्म की हम करें। हम सोचते हैं शायद वो सेवाएं जिनमें कि हमें अपने सद्गुरु की नज़दीकी मिले, वो शायद अच्छी सेवा है, और वो सेवा जिसमें कि सद्गुरु के साथ इंटरैक्शन ना हो, वो शायद उन्हें मालूम नहीं होता कि हम सेवा कर रहे हैं। और बहुत सी बार हम कोशिश करते हैं कि वो काम करें जिसमें कि हम उनके अंग संग रहें। तो सेवा कैसी होनी चाहिए? संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जब ये दाहिना हाथ सेवा करता है तो बाएं हाथ को मालूम ना हो। जब हम ये सोचते हैं कि हमने सेवा इसलिए करनी है कि हमारी शक्ल दिखाई दे या लोगों को मालूम हो कि हम अपने सद्गुरु के नज़दीक हैं, या हमारा दायरा जो है पावर का वो बढ़े, या हमारा इम्प्रेशन लोगों पर पड़े कि हम कुछ कर रहे हैं, तो वो सेवा का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। सेवा वो है जो निष्काम हो। सेवा वो है जो उस नीयत से की जाए जिसमें कि अपने आप के कुछ फ़ायदे के लिए कुछ भी ना हो। एक वाक़या एक संत जी की ज़िंदगी का है। एक संत जी थे, उनके बहुत से डिसाइपल्स थे, और एक बार 4 डिसाइपल्स ने उनसे बड़ी प्रार्थना की कि आप हमारे पास आओ और हमारे पास खाना खाओ आके। तो संत जी ने उनकी मान ली और उनके घर में गए। वो चारों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत किस्म का खाना बनाया था, बहुत प्यार से बनाया था, बहुत अच्छा खाना बनाया था। एक के बाद एक डिशेज़, एक के बाद एक चीज़ लाते रहे। और जब संत जी ने सब कुछ खा लिया तो उन्होंने उनको धन्यवाद करके कि भाई आपने मुझे बुलाया है, और वो अपने आश्रम वापस चले गए। अगले दिन जो उनके आश्रम में करता धरता थे, उनको सेवा के लिए कोई लोग चाहिए थे। तो जो उनका हेड थे वो इन 4 लोगों के पास गए कि आश्रम में कुछ सेवा करनी है, तो आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने पूछा कि किस किस्म की सेवा चाहिए वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि वहाँ क्लीनिंग करनी है, गंदगी बहुत बढ़ गई है, बाथरूम क्लीन करने हैं, जगह साफ़ करनी है, तो इसके लिए हमें मदद चाहिए। तो एक ने कहा, ओहो, मैं तो कल ना संत जी के लिए खाना बना बना के बहुत थक गया हूँ। मैं बड़े दिनों से कभी सब्जी लाता हूँ, कभी फल लाता हूँ, और मुझे थकान हो गई है, तो आज तो मेरा आना मुश्किल है। दूसरे ने कहा कि संत जी तो बड़ी खुशी से मुझे मिल के गए, वो कह रहे थे मैं दोबारा से फिर आऊँगा, अब मुझे तैयारी उनके लिए करनी है, पता नहीं कब आ जाए। एकदम से वो बोलें कि मैं आ रहा हूँ, तो मेरे को तो यहाँ तैयार रखना है सब कुछ उनके लिए चीज़ें, तो मेरा आना मुश्किल है। और तीसरे ने कहा, ओह, मेरा तो बहुत सिर दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सिर फटा जा रहा है, पता नहीं आज क्या हो गया है कि मैं आ नहीं सकूँगा। तो जो चौथा था वो कहता ठीक है मैं चलता, तो चौथा उनमें से चला गया। तो जब आश्रम में सेवा हो रही थी तो संत जी जब देख रहे होंगे सेवा हो रही, तो उन्होंने देखा कि एक ही आया, तो उन्होंने वो करता धरता से पूछा बाकी 3 सेवादार कहाँ हैं। तो उसने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे ये चीज़ें कही हैं। तो संत जी ने कहा ठीक है, उन तीनों को तुम जाके बोलो कि संत जी बुला रहे हैं। तो जब ये उनको मैसेज मिला तो बड़े खुश कि संत जी हमें बुला रहे हैं, कल हमारे घर खाना खाने आए थे, इस करके बड़े हमसे खुश हैं, खास उनका संदेशा आया। तो भागे भागे बड़ी जल्दी से वो पहुँचे आश्रम में। वहाँ पर पहुँचे तो संत जी ने उनसे सवाल किया कि कल आपने मुझे खाना खिलाया था, उसके बाद आपने बर्तन साफ़ किए? तो कहा हाँ जी किया हमने बर्तन साफ़। तो कहा जो किचन था जिसमें आपने खाना बनाया तो बड़ी गंदगी होगी, उसको साफ़ करा तुमने? कहा हमने किचन भी साफ़ करा। तो संत जी ने कहा अच्छा आप मेरे साथ चलो। तो उनको साथ ले गए बाथरूम की ओर, और उनको कहा कि कल मैंने आपके यहाँ खाना खाया था ना?
तो कहाँ खाया तो उसकी गंदगी यहाँ पर निकल रही है, तो इसको साफ कौन करेगा? तो अपने तरीके से संजी ने उन्हें समझा दिया कि सेवा ये नहीं कि एक किस्म की खाना बनाने की सेवा बहुत अच्छी है और सफाई करने की सेवा अच्छी नहीं। अगर आश्रम में कार्य होने तो आश्रम का साफ होना तो ज़रूरी है। वहाँ पे अगर गंदगी होगी तो आश्रम चल नहीं सकता। और वो भाई बहन जो वो सेवा करते हैं, अगर हम सोचें कि वहाँ तो उन्हें महाराज जी के दर्शन नहीं होते, शायद महाराज जी को पता नहीं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये हमारी नासमझी है। सेवा जब उस भाव से करते हैं कि हम कहीं दिखाई दें, लोगों को मालूम हो हम कुछ कर रहे हैं, तो उसका कोई हमें फल मिलता नहीं। हमें जब सेवा करनी है तो ये देखना कि इससे मदद क्या होगी, किसकी मदद होगी और इसका फ़ायदा सबको क्या होगा। अब आश्रम में तो तरह तरह के कार्य होते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, उनको बिठाना, उनको खिलाना, उनको लंगर सेवा करना, उनको बाथरूम भी यूज़ करने हैं, फैसिलिटीज़ भी यूज़ करनी है, उनको ले किताबें भी चाहिए, वीडियो टेप, ऑडियो टेप, वीडियो DVDs भी चाहिए, तरह तरह की चीज़ें हैं जो कि लोगों तक पहुंचानी है ताकि वो परमार्थ के रास्ते की जानकारी और कर पाए। उसमें तरह तरह की सेवा, अगर हम सोचें कि हम सिर्फ एक ही काम करेंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वो हमारी नासमझी है। हमें ये जानना चाहिए कि अगर हमें सेवा मिली है तो वो एक सुनहरा मौका मिला है हमें अपने आप को बेहतर करने का। हमने अपने आप को बेहतर करना है, हमने एक सच्चा इंसान बनना है, हमने एक अच्छा इंसान बनना है, हमने अपने आप को उस अवस्था में लाना है जिसमें पहुंचकर हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएंगे। उधर जाने के लिए भजन अभ्यास करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप को जानना तभी पॉसिबल होगा जब हम अंदर की दुनिया में जाएंगे। अगर ध्यान बाहर की दुनिया में रहा तो फिर तो हम अपने आप को शरीर समझते हुए, अपने आप को मेंटल कैपेबिलिटीज़ जैसा समझते हुए ही ज़िंदगी गुजार देंगे। लेकिन ध्यान टिकाएंगे तो अंदर की दुनिया में जाएंगे, अंदर की दुनिया में जाएंगे तो हमें मालूम होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और फिर हम अपने आप को सही रूप में जान पाएंगे। वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जहाँ भी हम हों उधर चीज़ें ठीक चलें, चीज़ें प्यार से चलें, हारमोनियस हों, सबके साथ पीसफुल रहे आत्मा से, उसके लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी है। सेवा क्या है? किसी की मदद करना, ताकि उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो उन्हें मिल जाए, उनकी वो मदद हो जाए ताकि उनकी ज़िंदगी आराम से गुजरे। तो इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि सेवा भी बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है हमारी ग्रोथ का, कि भजन अभ्यास करना ज़रूरी है, सेवा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ज़रिए ही जहाँ हम रहते हैं, जो हम करते हैं, जहाँ हम भजन अभ्यास के लिए जाते हैं, जो हमारी संस्था है, वो सब सही तरीके से चलती है। उसमें इंसानों की ज़रूरत है, मदद करने की ज़रूरत है, और वो जब की जाए तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वाली ज़्यादा ऊंची सेवा और ये नीची सेवा है, ये बहुत अच्छी है और ये उतनी अच्छी नहीं। कोई भी मौका हमें मिले सेवा करने का, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और जब हम दिल लगाकर सेवा करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका फल हमें बहुत ही मीठा मिलेगा। तो बार बार महापुरुष समझाते हैं कि हम ये ना समझें कि अगर हम अपनी संस्था में हैं तो वहाँ कोई हमने पॉलिटिकल पावर दिखानी है या किसी को इम्प्रेस करना है कि हम ये कर रहे हैं, या कोई ओहदा मिल गया तो हम सोचें कि हमने बहुत कुछ कमा लिया। चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन पे एक लेवल पर हों चाहे दूसरी लेवल पर हों, जो सेवा भाव है, जिस भाव से सेवा की जाती है वही बहुत ज़रूरी है। क्या किया जाता है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन किस तरीके से किया जाता है, कितने प्यार से किया जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। ध्यान उस और देना ज़रूरी है कि एक दूसरे से मिलजुल के कार्य किया जाए, उस और नहीं कि हमने अपनी दिखा दी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम यहाँ आगे आ गए तो ये होगा जाएगा, उसका कोई हमें फ़ायदा होगा नहीं। तो बार बार महापुरुष यही समझाते हैं
कि सेवा हम ऐसी करें जिसमें कि हमारे अंदर कुछ भी ना हो कि हमें इसकी क्या मदद होगी। मदद खुद ब खुद हमें मिलेगी। सेवा के फल बहुत हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि 1 घंटा जब हम सेवा करते हैं तो उतना ही फल मिलता है जो 1 घंटा अभ्यास करके मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि सेवा का फल कितना होगा। लेकिन अगर हम फल पाने के लिए कुछ करते हैं तो वो नलीफाई हो जाता है, उसका कुछ असर होता नहीं। जब कार्य करें ध्यान प्रभु की ओर हो, ये ध्यान ना हो कि ये कार्य करके मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। हम जाने कि हमने कार्य करना है, किसी को उससे फ़ायदा होगा, ये नहीं कि ये मैंने करा इस करके मुझे ये फ़ायदा होगा। जब ये सोच के करते हैं तो जो भी कार्य करते हैं उसका कुछ भी फल हमें मिलता नहीं। तो बार बार महापुरुष यही समझाते हैं कि ज़िंदगी इंसान ऐसी जिए जो सेवा से भरपूर हो। इसलिए नम्रता की ओर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जब आदमी नर्म होगा तभी सेवा करने के लायक होगा। जिसकी अपनी अकड़ होगी वो तो सेवा करने के लायक नहीं है, वो तो अपनी फूफा चाहता है, वो तो यही चाहता है कि भाई मेरा 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 ऐसे हो। ऐसे इंसान को किसी जगह से कोई फ़ायदा मिलता नहीं। फ़ायदा उनको होता है जो किसी की मदद करते हैं और उनके अंदर ये नहीं कि मुझे ये कर कर क्या मिलेगा। तो जो सेवा का सही तरीका है उस और हमें ध्यान देना चाहिए और हमें जान लेना चाहिए कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो दूसरों को तो फ़ायदा होता ही है, हमें खुद ब खुद बहुत फ़ायदा होता है जो कि हमें आध्यात्मिक रूप में मिलेगा, जिसके ऊपर कोई इशारा नहीं किया जा सकता, ना ही उसके ऊपर सोचना चाहिए, ना ही उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो प्रभु चाहेंगे, जो हमारे लिए बेहतर है, वो हमें ज़रूर मिलेगा। और जब ऐसी ज़िंदगी जीते हैं तो हम अपने मकसद की ओर ज़रूर पहुंच पाएंगे। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं उन सब ने एक नया मोड़ लिया। अगर हम महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी को देखें तो हम देखते हैं कि वो एक प्रिंस थे, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर थी, उनकी एक पत्नी थी, उनका घर बार था और उन्हें राज पोषण मिलने वाला था। उन्होंने एक दिन रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी में इंसान बुजुर्ग भी हो जाता है, शरीर को तकलीफ़ें भी हो जाती हैं, इंसान गरीब भी होता है। और जब ये उन्होंने देखा तो उनके सामने ये सवाल आ गया कि ज़िंदगी क्या है। वो जिनकी लाइफ पूरी वेल सेटल थी, उन्होंने वो सब कुछ छोड़ा और ज़िंदगी का जवाब ढूंढने के लिए निकल गए कि दुनिया क्या है, लाइफ क्या है, रिश्ते नाते क्या हैं, क्यों अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़ों से गुज़रते हैं। और आज दुनिया में लाखों लोग उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। जब हम दूसरे महापुरुषों की ओर भी ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से महापुरुष ऐसे थे जो बीटन पैथ पर नहीं चलते रहे, उसी घिसे पिटे रास्ते पर नहीं चलते रहे जिस पर सब लोग चलते हैं, लेकिन उन्होंने जाना कि इस ज़िंदगी में आने का कुछ ध्येय है और उसको पाने के लिए वो प्रभु की खोज में निकल गए। अब जब वो प्रभु की खोज में निकले तो उनकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ अपने लिए पा सकते हैं। जब हम ऐसे महापुरुषों की ज़िंदगी को देखते हैं तो जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने आती है वो सेल्फलेस सर्विस की है, निष्काम सेवा भाव की है। कि ऐसे महापुरुषों ने अपने लिए जीना नहीं लेकिन औरों के लिए जीना शुरू कर दिया। उन्होंने ये रियलाइज़ करा कि प्रभु ने ये ज़िंदगी हमें इसलिए दी है कि हम अपने आप को जान सकें और प्रभु को पा सकें। जब हम अपने आप को जानते हैं, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है, तो हमें मालूम होता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, वो आत्मा जो इस शरीर को जान दे रही है, वो आत्मा जो चेतन है। और जब उस आत्मा का हम अनुभव करते हैं
तो हमें मालूम हो जाता है कि प्रभु की ज्योति हमारे भीतर है, प्रभु हमारे भीतर है। तो हमें तब ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि जैसे प्रभु की ज्योत हमारे भीतर है, ऐसी वो ज्योत औरों में भी है, कि कोई और नहीं, सब अपने ही हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया, वो फरमाते हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, एक हम हैं कि गैरों को भी अपना के चले हैं। तो हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि जब हर एक हमें अपने लगना शुरू हो जाता है, हम उन्हें अपनाना शुरू कर देते हैं, और हमारी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी बन जाती है जिसमें औरों की हम मदद करनी शुरू कर देते हैं। तो निष्काम सेवा भाव क्या है? सेल्फलेस सर्विस क्या है? एक ऐसी मदद जिसके लिए हम कोई रिटर्न न चाह रहे हों, एक ऐसी सेवा जिसमें हम कोई अपने लिए फ़ायदा ना चाह रहे हों, एक मदद चाहे हम शारीरिक रूप से करें, चाहे मानसिक रूप से करें, चाहे फिनेंशियली करें, चाहे स्पिरिचुअली करें, एक मदद जो हम किसी और को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ सुख चैन आए, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो, उनकी ज़िंदगी हरी भरी हो, उनकी ज़िंदगी में उनको कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो। तो निष्काम सेवा भाव से जीना एक ऐसा गुण है जो हमें अपनाना है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बार फरमाया करते थे कि एन एथिकल लाइफ इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि सद्गुणों का हमारे अंदर आना एक पहला कदम है प्रभु को पाने के लिए। अगर पहला कदम हम उठा नहीं पाए तो हम अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। हम सबकी मंजिल एक है और वो मंजिल प्रभु है। हम सब उसके संतान हैं। प्रभु ने हमें सुनहरा मौका दिया है जिसके ज़रिए कि हम प्रभु को जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। पहले सेल्फ रियलाइजेशन होता है, फिर गॉड रियलाइजेशन होता है। पहली रियलाइजेशन ये है कि हम अपने आप को जानें कि हम एक आत्मा हैं, और फिर हम उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से करें। अब उस मिलन कराने के लिए अपने अंदर सद्गुण होने बहुत ज़रूरी हैं। इंसान एक ऐसी ज़िंदगी जिए जिसमें कि औरों का मददगार हो, तो उससे उसके आसपास खुशियां ही खुशियां होती हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो उनका दुख दर्द दूर होता है। जब उनका दुख दर्द दूर होता है, उनके को कुछ सुख चैन मिलता है, उनके अंदर जो घाव हैं उन पे मलम पट्टी लगनी शुरू हो जाती है, और वो एक अच्छी, एक खुश ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। जब उनके अंदर खुशी होती है, वो खुद शांत होते हैं, तो हलचल उनके आसपास कम होगी। और ऐसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे ज़्यादा लोग एक दूसरे के मददगार होने शुरू हो जाएंगे, तो अलग अलग जगह पर ऐसे ऐसे लोग होने शुरू हो जाएंगे जो सुख चैन से भरपूर हैं, जिनके दिल में औरों के लिए दर्द है, जो औरों की मदद करते हैं, दिलो जान से करते हैं, और ये धरती खुद ब खुद स्वर्ग बन जाएगी।